पूंछ में 3 मुश्तबा लोगों को फौज ने हिरासत में लिया है। एलओसी के पास से ये तीनों गिरफ्तारी हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि पूंछ में सेना ने 3 संदिग्ध लोगों को नियंत्रण रेखा के पास से एलओसी के पास से हिरासत में लिया है। फिलहाल इस वक्त पूछताछ चल रही है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आधिकारिक जो स्टेटमेंट है वो आना बाकी है, लेकिन फिलहाल इन तीनों लोगों से पूछताछ चल रही है। और कौन लोग ये थे, कहां से आए हुए थे, एलओसी के पास क्या कर रहे थे और इनकी क्या सरगर्मियां थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी। बता दें आपको कि फौज हमेशा सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, एलओसी पर और एलएसी पर हमेशा तैनात रहती है, चौकन्ना रहती है और यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में 3 मुश्तबा अफराद को देखा गया, तीनों को गिरफ्तार किया गया है, तीनों को हिरासत में लिया गया है और तीनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ चल रही है। साथ ही जो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है कि क्या ये लोग मंशियात से जुड़े हुए लोग थे, कि वो सरहद पार मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस थे या फिर किसी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल थे। उन तमाम चीज़ों की खोजबीन चल रही है। फिलहाल फौज ने कोई भी अभी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन पूंछ में, क्योंकि पूंछ सरहदी इलाका है और यहाँ पे जंगल और पहाड़ भी हैं और उसके साथ साथ लगा हुआ बॉर्डर भी है, जहां पे आम तौर पे इस तरह की कोशिशें होती हैं, खास तौर पे दहशतगर्दाना कोशिशें, दहशतगर्दाना साजिशें और उसके अलावा मंशियात की स्मगलिंग। ये तमाम तर मामलात होते हैं जिस पर फौज की निगाह होती है। एलओसी, एलएसी 2 ऐसी जगह हैं, खासतौर पे बॉर्डर वाला इलाका, सरहद वाला इलाका, जहां पे फौज काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहती है, काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहती है और उनकी निगाहें काफ़ी तेज़ होती हैं। यहाँ पे पूंछ के अंदर 3 मुश्तबा लोगों को फौज ने देखा, तीनों को हिरासत में ले लिया है। एलओसी के पास से तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल तीनों से पूछताछ चल रही है और इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे उस इलाके में एलओसी के पास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आया यहाँ पे क्या किसी तरह की मंशियात की स्मगलिंग हो रही थी, किसी तरह के ड्रोन भेजने वाला था पाकिस्तान, या किसी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में ये लोग मुलविस थे। फिलहाल तो ये पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या ये लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल थे या फिर मंशियात से जुड़े हुए ये लोग थे या फिर एलओसी के पास इनकी क्या सरगर्मियां थे जिसकी वजह से इन्हें एलओसी के पास आना पड़ा था। फिलहाल ये पूछताछ के बाद जब ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आएगा तो ये पता चल पाएगा कि ये तीनों लोग कौन हैं। फिलहाल मुश्तबा अफराद के तौर पे इन्हें देखा जा रहा है। पूंछ में इन तीनों मुश्तबा अफराद को फौज ने हिरासत में ले लिया है। एलओसी के पास से तीनों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि एलओसी के पास से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तीनों से पूछताछ चल रही है। उसके अलावा एलओसी के पास पूंछ में उस इलाके का जायज़ा लिया जा रहा है। तलाशी अभियान छेड़ दी गई है ताकि ये पता चल पाए कि क्या सरहद से मुत्तसिल यहाँ पे किसी तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी या फिर यहाँ पे मंशियात की ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस वक्त फौज काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। राही कपूर हमारे नुमाइंदे पुंछ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राही, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन तीन लोगों की गिरफ्तारी कब हुई और क्या इनके पास से कुछ जब्त किया गया है, क्या है ताज़ा इत्तलाआत इस वक्त पुंछ से? आमिर, बिल्कुल, सुरक्षा बल जो कि पिछले 3 दिन से लगातार पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है वो तलाशी अभियान चला रहे थे और ये सिलसिला पिछले 3 दिन से चल रहा था। और आज सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध यानी एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो दिखती है किसी घर में, क्योंकि एलओसी के पास का इलाका है और वहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें तो ये नार्को टेररिज्म का मामला है। हाल ही कुछ दिन पहले जो है एक सुंदरबनी इलाके में एक पंजाब बेस्ड जो है वो तस्कर पकड़े जाते हैं, जिनसे भारी मात्रा में जो है हीरोइन बरामद होती है और उनकी पूछताछ करने के बाद सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली कि उनके तार जो है वो सीमा के
उस पार जो है वो जुड़े हुए हैं। जबकि ये पूरा मामला नार्को टेररिज्म का है और जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके पास में जो है पुंछ का एक बग्याल दरा इलाका है, जो कि वो जो गांव है वो फेंस के आगे का बताया जा रहा है। और वहां पर एक घर से जो है वो सुरक्षा बलों ने उस इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जबकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुंछ एक सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर का इलाका है और अक्सर वहां से प्रयास जो है वो जारी रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि नार्को टेररिज्म यानी नार्कोटिक्स नशे की खेप को जो है वो वहां पर भेजा जाए। और अभी तक ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जी आमिर, बिल्कुल। एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्हें रिहायशी इलाकों से, रिहायशी मकानात से गिरफ्तार किया गया है या फिर जंगल में या फिर वादियों में जो उस तरह के जो चरवाहे होते हैं या फिर जो इस तरह के लोग होते हैं जो गर्मियों में अपनी जानवरों को, पालतू जानवरों को लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ पे एक छोटे से मकान में चंद महीने रुकते हैं या चंद दिन रुकते हैं। तो इनकी जो गिरफ्तारी हुई है ये क्या रेजिडेंशियल क्षेत्र से, इलाके से हुई है या फिर उन इलाकों से हुई है जहाँ पे आमतौर पे लोग कम जाते हैं, बहुत कम वहाँ पे रहते हैं? आमिर, अमूमन क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एलओसी के इलाके हैं, कई जगह फेंस के आगे भी गांव हैं, यानी जो फेंसिंग है फेंस के आगे भी कुछ गांव हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, एलओसी की बात कर रहे हैं। एलओसी के पास में भी जो है इस रजौरी पुंछ जो है इस इलाके में गांव जो है वो फेंस के आगे भी हैं। तो वो वहां पर उन इलाकों में अक्सर जो है वो सुरक्षा बलों की नजर रहती है कि अगर यहाँ पर कुछ अगर गांव भी हैं तो क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं या कुछ ऐसी संदिग्ध मूवमेंट तो नहीं। तो बहरहाल ये जो मामला पूरा जुड़ा हुआ है, हमारी हालांकि आधिकारिक सूत्रों से भी बात हुई है तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अभी जो इनिशियल जो खबर आ रही है निकल कर के 3 लोग जो है वहां पे सस्पेक्टेड यानी सस्पिशियस पाए गए, संदिग्ध तौर पर उनकी कोई हरकत देखी सुरक्षा बलों ने, जिसके बाद उन तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और ये जो मामला है नार्को टेररिज्म का मामला है, जबकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके पास से कोई हथियार भी हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो है वो जानकारी जो है वो आना बाकी है, लेकिन बहरहाल जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 3 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है, जबकि उनसे पूछताछ लगातार जारी है। वो वहां पर जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल। ये जो गिरफ्तारी हुई है सवाल इस वजह से भी क्योंकि अभी इस वक्त जो वहाँ पे इलाके हैं वहाँ पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जो सर्च पार्टी है वहाँ पे अपना काम कर रही है। तो क्या ये लोग जो है मतलब कोई मंशियात की खेप लेकर के आने वाले हो सकते हैं या रिसीव करने वाले हो सकते हैं या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल, किसी तरह की सरगर्मियों में शामिल हो सकते हैं? तो क्या सर्च ऑपरेशन वो किसी तरह के सामान को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है या इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है? जी आमिर, बिल्कुल। अगर उस इलाके की बात करें तो हाल ही कुछ दिन पहले करमाड़ा में 3 लोगों को जो है वहां पर हिरासत में लिया गया था, जो कि एक नशे की बड़ी खेप लेकर सीमा पार कर रहे थे, जहां पर सुरक्षा बलों को वो भी बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसमें एक आईडी बरामद हुआ था, कुछ गोला बारूद भी बरामद हुआ था और बड़ी नशे की खेप थी। एक ठीक उसी के आगे का इलाका है, ये भी सीमावर्ती क्षेत्र है। तो सुरक्षा बल जो है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी उनको इनपुट आता है जिस इलाके में नारकोटिक्स को लेकर कि सीमा के पार से अगर कुछ लोग उनके कांटेक्ट में हैं, जो लोग ये स्मगलिंग का काम करते हैं, जो ये नशे की खेप लेकर आते हैं, या जिन लोगों को गोला बारूद यानी वो हथियार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते हैं, तो इस आधार पर जिन लोगों को अरेस्ट किया था उनसे जो पूछताछ के बाद जानकारी फराहम हुई थी, उस जानकारी के आधार पर जो है सुरक्षा बलों ने उस इलाके में तलाशी अभियान चलाया। और उस तलाशी अभियान के दौरान जो 3 लोग सस्पेक्टेड जो है वो पाए गए थे, जिनकी हरकत या जिस घर को आइडेंटिफाई किया गया था, तो वहां से इन तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया। बिल्कुल। तो ये देखना बड़े खुलासे हो सकते हैं इनसे। बिल्कुल देखना खास होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे आपके साथ और आपसे ताज़ा इतलात भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तर मालूमात के लिए। बता दें कि एलओसी के करीब ये जो इलाका है, यहाँ पे 3 मुश्तबा लोगों को पकड़ा गया था पुंछ में और तीनों को पकड़
पकड़ करके हिरासत में लेकर के तीनों से पूछताछ चल रही है इस वक्त। और अब जो सर्च अभियान है ये जारी है। देखना काफ़ी ख़ास होगा कि इन तीनों मुश्तबा लोगों के पास से क्या बरामद होता है, किस तरह की चीज़ें बरामद होती हैं और इनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है।